All right, Bismillah Rahman Rahim. So I hope you're all absolutely fine. I warmly welcome all of you. Let's get started. Today we're going to talk about report writing. So let me share the screen with you. All right. So in today's lecture, we will be discussing about what is a report and what are the different aspects of report writing, and we also be looking at criteria for writing reports, how to write a report and what are the components of a report. Then we'll be discussing about very important meeting minutes, what is meeting minutes and how we record those minutes, and what is the criteria and how we uh, define or write different components. So that will be our topics that we'll be discussing about in our next sessions as well. All right, so let's talk about what is a report. So report, it's a simple word but hard to define. इसकी कोई खास स्पेसिफिक डेफिनेशन नहीं है. एक सिंपल सा वर्ड है रिपोर्ट. ठीक है, तो रिपोर्ट फॉर एग्जांपल आप कोई चीज़ इन्वेस्टिगेट करते हैं, ठीक है, तो आप उसके ऊपर रिपोर्ट बना देते हैं. फॉर एग्जांपल कोई कोई कॉन्फ्लिक्ट आया है ड्यूरिंग द वर्क, ठीक है, तो आप क्या करते हैं, आपको कोई आपका बॉस आपको कोई एक टास्क असाइन करता है कि आप यू हैव टू इन्वेस्टिगेट द इंसिडेंट और द कॉन्फ्लिक्ट, एंड देन आपको उसको पूरे पूरे मामले को मैटर को इन्वेस्टिगेट करने के बाद एक रिपोर्ट बना के मुझे देनी है. ठीक है, तो वो जो भी उसको इन्वेस्टिगेट करेगा, जाके लोगों से मिलेगा, एविडेंस लेगा, लोगों की से डिस्कशन करेगा, और डिस्कशन करने के बाद जिसके साथ जो प्रॉब्लम थी सबकी ओपिनियन लेके उसको रिकॉर्ड करके देन ही विल formulate a report and will that presented to that report will be presented to the boss. तो वो क्या है, वो रिपोर्ट है. Same is the case with status report. For example, आपका बॉस आपसे कहता है, and we have talked about this example again and again, that status report जी, आपको बॉस कहता है कि provide me 6 months financial report. स्टेटस रिपोर्ट मुझे बताएं कि पिछले 6 महीने में हमने क्या कमाया, क्या खाया, कितने हमारे एक्सपेंसेस थे, ये सारी चीजें. तो वो जो भी आपको जो टास्क दिया जाएगा, फिर आप क्या करेंगे, आप मंथली रिपोर्ट्स देखेंगे. मंथली रिपोर्ट्स देख के आप पूरी की रिसर्च करेंगे, डेटा कलेक्ट करेंगे, सारी इंफॉर्मेशन लेके उसको एनालाइज करेंगे कि भाई हम लेट्स से पिछले 6 मंथ्स में हमारी जो है वो लेट्स से 6 मंथ में क्या प्रोग्रेस थी, फिफ्थ में क्या थी, फोर्थ, थर्ड, सेकंड, और अब जो मंथ है इसमें क्या. तो टोटल 6 मंथ्स की आप स्टेटस रिपोर्ट, प्रोग्रेस रिपोर्ट निकाल के उसको एनालाइज करेंगे. हर मंथ वाइज मंथ आप उसको एलेबोरेट करेंगे, उसको एनालाइज करेंगे, देखेंगे कि हर महीने में हमारा क्या स्टेटस था, और ओवरऑल फिर आप क्या करेंगे, वो 6 मंथ्स का पूरा जो रिपोर्ट होगी आप बता देंगे कि हमारी जो फाइनेंशियल कॉस्ट थी वो कितनी, हमने अर्न कितना किया है, हमें अगर कोई लॉस हुआ है तो वो कितना हुआ है. ठीक है, तो उन तमाम स्टेटिस्टिक्स की बुनियाद के ऊपर आप रिपोर्ट बना के देंगे. तो रिपोर्ट क्या है, रिटन डॉक्यूमेंट है. ठीक है, किसी भी जो है ना वो कंडीशन को, सूरत हाल को, मामलात को, प्रोग्रेस को, प्रोसीजर को एक्सप्लेन करने के लिए, डॉक्यूमेंट करने के लिए लिखा जाता है. तो इसलिए इसका कोई हार्ड एंड फास्ट कोई
जो है ना वो डेफिनेशन नहीं है। तो वो जो किताब वाला जर्सन है वो खुद यही कहता है कि ये कोई जो है वो खुद ये कहता है कि ये है वर्ड तो सिंपल सा, लेकिन इसकी डेफिनेशन कोई पेट नहीं है, कोई हार्ड हार्ड इट्स हार्ड टू डिफाइन। ऑलराइट, सो रिपोर्ट्स हो गया, आपको पता चल गया कि कोई भी रिटन डॉक्यूमेंट है जो जो किसी भी इंसिडेंट को, किसी भी प्रोग्रेस को, कोई चैलेंज आ गया है, कोई प्रॉब्लम आ गई है, कोई स्टेटस चाहिए, कोई फिजिबिलिटी चाहिए किसी चीज की, तो आप रिपोर्ट बना के देते हैं, वो रिपोर्ट है। अच्छा, रिपोर्ट कैन बी शॉर्ट रिपोर्ट्स एंड लॉन्ग रिपोर्ट्स। जो रिपोर्ट्स हैं वो दोनों तरह की हो सकती हैं, ठीक है, मुख्तसर रिपोर्ट और लंबी जो है रिपोर्ट्स। इनकी क्या डिटेल्स है वो हम आगे जाके पढ़ेंगे कि ये हाउ वी कैन डिफाइन अ शॉर्ट रिपोर्ट एंड हाउ वी कैन डिफाइन अ लॉन्ग रिपोर्ट। हम कैसे डिफाइन करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे बिटवीन द टू, कि कौन सी शॉर्ट है कौन सी लॉन्ग है, इसको हम आगे जाके उसके फीचर्स में देखते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट, थोड़ा सा हम रिपोर्ट को और एलेबोरेट करते हैं। रिपोर्ट प्रेजेंट्स फैक्ट्स एंड इंफॉर्मेशन, ठीक है, किसी भी सर्टेन टॉपिक के बारे में रिपोर्ट प्रोवाइड्स यू फैक्ट। जैसे हमने स्टेटस रिपोर्ट की बात की थी कि बॉस ने कहा जी कि स्टेटस रिपोर्ट लिखते, तो क्या होगा, आप क्या करेंगे, आप जो है वो फैक्ट्स उसमें प्रेजेंट करेंगे, इन्फॉर्म करेंगे अपने बॉस को थ्रू योर रिपोर्ट कि भाई हमारे पास इतना स्टॉक पड़ा है, इतनी चीजें, इतनी हमने सेल की, इतनी हमें बचत हुई है, इतनी हमने सेविंग्स की हैं, इतना हमने रेवेन्यू जनरेट किया, इतना हमें लॉस हुआ है। तो वो आप बेसिकली क्या कर रहे हैं, आप बेसिकली जब इंफॉर्मेशन प्रेजेंट कर रहे हैं रिटन फॉर अ स्पेसिफिक ऑडियंस। तो रिपोर्ट जो जाहिर बात है, जो भी रिपोर्ट लिखी जाती है, तो हमने ये देखा कि जितनी भी राइटिंग बात हमने की है, ठीक है, तो उसकी खास एक ऑडियंस होती है जिसमें हमने पहले बात की है इन डिटेल, दैट वी हैव हाई टेक ऑडियंस, लो टेक ऑडियंस, ले टेक ऑडियंस, मल्टीपल ऑडियंस। तो ये रिपोर्ट भी खास जो है वो जो ऑडियंस है उस तक जी जाती है और उसके लिए लिखी जाती है। स्ट्रक्चर इज वेरी क्रिस्प एंड क्लीन, इसका एक खास स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होता है जो हम फॉलो करते हैं, ठीक है। रिपोर्ट राइटिंग के अंदर एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होता है, एक क्राइटेरिया होता है ठीक है, जिसके तहत हम ये रिपोर्ट लिखते हैं। वो भी आगे हम आगे बात करते हैं कि ये क्राइटेरिया कौन सा, उसमें कौन कौन सी चीजें जो वो शामिल होती हैं और हम इनकॉर्पोरेट करते हैं। वी यूज टेबल्स, ग्राफ्स, चार्ट्स टू प्रूव अ पॉइंट। हम क्या करते हैं, क्योंकि ये रिपोर्ट है तो रिपोर्ट में हमने इंफॉर्मेशन प्रेजेंट करनी होती है, तो इंफॉर्मेशन प्रेजेंट करने के लिए हम टेबल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, ग्राफिकली उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, हम चार्ट्स बना सकते हैं, ठीक है, अपना पॉइंट ऑफ व्यू, अपनी जो रिपोर्ट है उसको प्रूव करने के लिए। जैसे ये आपको दिया गया है एक, ठीक है, चार्ट्स, ग्राफ एंड टेबल्स डिफरेंट, तो आप उसके थ्रू जो है वो इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट करते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मंथ की 6 मंथ्स की, लेट से आप एक ग्राफ बनाते हैं, ठीक है, जिसमें बताते हैं कि देखिए जी हमारे पहले फर्स्ट मंथ में हमने इतना किया है, फिर हम ऐसे गए हैं, सेकंड में थर्ड में हमारा जो ग्राफ है डाउन हो गया, फिर अपवर्ड हो गया, जो भी सिचुएशन थी, तो आपने उसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर दिया। और वो मुश्किल कोई नहीं है, ग्राफ्स आप मुख्तलिफ वैल्यूज दे के मुख्तलिफ आप चीज़ें करके जो है, सॉरी ये इसके अंदर वर्ड के अंदर, ऑफिस के अंदर, वर्ड ऑफिस के अंदर आपको कई सा की ऑप्शन मिल जाती है जिसमें अपनी आप जो है जो चार्ट्स, ग्राफ्स वगैरह हैं वो टेबल इजीली ड्रॉ कर सकते हैं, वो कोई इशू नहीं होता। आपने जस्ट वैल्यूज पुट करनी होती है और ग्राफ्स वगैरह खुद जनरेट हो जाते हैं। ओके, व्हाई डू वी नीड टू राइट अ रिपोर्ट। सो हमें ज़रूरत क्यों है जी रिपोर्ट लिखने की। सो बेसिकली there are so many reasons to to write a report, and that is to record of work। आप कोई काम करते हैं उसकी उसकी कोई उसका कोई रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपके बॉस ने लैब रिपोर्ट है फॉर एग्जांपल, अब वो भी क्या है, लैब रिपोर्ट है, दैट whatever you do in a lab, whatever experiments you perform in your lab, at your lab, तो आप क्या करते हैं, आप उसकी पूरी कार्रवाई को लिख देते हैं कि भाई मैंने ये एक्सपेरिमेंट किया, ये सॉल्ट था, ये चीजें थी, ये केमिकल्स इन्वॉल्व थे, ये लोग मेरे साथ काम कर रहे थे, ये टेक्निकल जो असिस्टेंट्स मुझे प्रोवाइड की गई है, ये लैब है, इसमें हमने ये एक्सपेरिमेंट किया,
इतना इसके ऊपर टाइम लगा, इतनी इसकी कॉस्ट थी, ठीक है, और उसके बाद ये जो आउटकम, ये रिजल्ट्स आए हैं, ठीक है। तो हमने ये देखा कि हमने इन सारी रिसर्च के बाद, इस सारी लैब वर्क के बाद मुझे हमने ये रिजल्ट ड्रॉ किया है, ठीक है, कि फॉर एग्जांपल कोरोना की वैक्सीन हमने प्रिपेयर कर ली है, एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। तो वो क्या है, रिकॉर्ड ऑफ वर्क है। तो आप एक रिपोर्ट लिखते हैं, लैब की पूरी कार्रवाई लैब रिपोर्ट लिखते हैं कि लैब के अंदर जो भी आपने किया है, जो भी आपने टास्क परफॉर्म किया है, वो आप उसको उसका रिकॉर्ड बना लेते हैं रिपोर्ट के थ्रू। क्लैरिफाई कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन, कोई कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन है, ठीक है, तो उसको सिंप्लीफाई करने के लिए, इसको एक्सप्लेन करने के लिए आप क्या करते हैं, आप रिपोर्ट लिखते हैं। प्रेजेंट टू लार्ज ऑडियंस, ठीक है। अब ये जो रिपोर्ट होती है, ये लार्जर ऑडियंस के लिए होती है। आप इसको लार्ज, फॉर एग्जांपल आपने रिपोर्ट लिखी है, ठीक है, और लेट्स से आपने क्या किया, उसको ईमेल कर दिया है स्कोर्स ऑफ पीपल, ठीक है, 20 लोगों को आपने सेंड कर दिया है, एक ही रिपोर्ट थी, आपने उसको सेंड कर दिया है। इसी तरह आप मुख्य डिपार्टमेंट्स के अंदर शेयर कर, तो वो आप कर सकते हैं, ये इजीली हो सकता है। तो इसका जो भी पर्पस है, रिकॉर्ड प्रॉब्लम्स, कोई प्रॉब्लम आ गई है, ठीक है, एज आई हैव मेंशन्ड अर्लियर कि कोई कॉन्फ्लिक्ट आ गया, कोई लड़ाई हो गई, कोई इशू आ गया, कोई इंसिडेंट हो गया है, ठीक है, ड्यूरिंग लैब, आप ड्यूरिंग लैब थे या आप काम कर रहे थे, कोई वहां किसी की लड़ाई हो गई है, कोई इंसिडेंट हो गया, कोई हादसा हो गया, एक्सीडेंट हो गया, तो आप क्या करते हैं, आप एक शख्स को टास्क दे दिया जाएगा कि भाई आप जाएं और प्रॉब्लम जो थी वो उनकी, जो भी वहाँ इशू हुआ है उसको रिकॉर्ड करके आए, ठीक है, उसकी रिपोर्ट बना के दें कि प्रॉब्लम क्या थी, तो उसके ऊपर फिर एक रिपोर्ट बन जाती है, ठीक है, तो वो बाद में एज ए प्रूफ भी साबित होती है। जैसे फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूट्स में कोई इंसिडेंट हो जाता है, तो क्या करते हैं जो गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूट होते हैं, फिर वो क्या करते हैं, रिपोर्ट बनाते हैं कि भाई हम इसको प्रॉपर इन्वेस्टिगेट करेंगे, इस इंसिडेंट को, इस एक्सीडेंट को, फिर हम जो है ना वो सारी रिपोर्ट बनाने के बाद हम इसको प्रेजेंट करेंगे जी, लेट्स से हमारे चीफ मिनिस्टर को या हायर अथॉरिटीज को। तो वो रिपोर्ट में क्या होगा, जितना भी प्रॉब्लम्स इनकाउंटर किए होंगे लोगों ने, जो भी इंसिडेंट हुआ, उसकी डिटेल जो है वो शेयर कर दी जाएगी उस रिपोर्ट के अंदर। तो रिकमेंड एक्शन, रिपोर्ट राइटिंग इसलिए भी की जाती है कि बंदा इन्वेस्टिगेट करता है किसी प्रॉब्लम को, किसी चैलेंज को, किसी इशू को, और फिर उसका क्या करते हैं, एक एक्शन भी रिकमेंड करता है, कोर्स ऑफ एक्शन जो है वो डिफाइन करता है कि दिस इज द वे वी कैन इम्प्रूव दिस सिचुएशन। फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने इन्वेस्टिगेशन की आपको एग्जांपल दी है कि, या फिजिबिलिटी रिपोर्ट भी एक रिपोर्ट होती है कि आप कोई एरिया जगह विजिट करते हैं और आप बताते हैं कि ये जो प्रोजेक्ट आप कर रहे हैं ये फिजिबल भी रहेगा या नहीं, ये मुमकिन भी है, पॉसिबल भी है या नहीं, इस इन्वायरमेंट में, इस जगह के ऊपर, ठीक है, तो या इतनी कॉस्ट में ये हो भी सकता है कि नहीं हो सकता। तो आप जाते हैं, आप विजिट करते हैं एरिया को, आप अब सारे उसके जो प्रॉब्लम्स हैं, वो सारी चीजें जब वो अंडरस्टैंड करते हैं, तो फिर आप क्या करते हैं, आप अपनी अपनी उस रिपोर्ट में रिकमेंड करते हैं कि हाँ भाई हम यहाँ पे एक फैक्ट्री जो है ना वो बिल्ड कर सकते हैं, हम यहाँ पे एक आउटलेट जो है उसको एक्सपैंड कर सकते हैं, जो भी आप करना चाहें, तो वो एक्शन जो है रिकमेंड किया जाता है। या इंसिडेंट रिपोर्ट के अंदर जब कोई वाकया हो गया था, तो आप उसको प्रॉपर इन्वेस्टिगेट करने के बाद रिपोर्ट लिखते हैं और फिर एंड पे बताते हैं कि भाई ये जो लोग इन्वॉल्व थे, या इस सूरत हाल को हम नेक्स्ट टाइम इस तरीके से अवॉइड कर सकते हैं, अवॉइड कर सकते हैं, ठीक है। हम अगली बार अगर कोई इस तरह का हादसा होने के चांसेस है, उनको मिनिमाइज कैसे कर सकते हैं, कैसे अवॉइड कर सकते हैं इस तरह के मामलात को कि दोबारा ना हो, तो हम रिकमेंड करते हैं एक्शंस को, ठीक है। रिकॉर्ड प्रोसीजर्स, कोई प्रोसीजर है, कोई कोई काम कैसे होता है, कोई कैसे चीजें फंक्शन करती हैं, उसकी रिकॉर्डिंग के लिए भी रिपोर्ट लिखी जाती है, रिपोर्ट राइटिंग होती है। तो दीज आर सम ऑफ द नीड्स फॉर दैट वी राइट अ रिपोर्ट। Alright, now let's talk about unique aspects of report. रिपोर्ट के कुछ खास एस्पेक्ट्स हैं, ठीक है, उसके डिफरेंट जो है ना वो डिस्टिंक्ट उसके क्या लें कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो हम देखते हैं कि वो क्या है।
सबसे पहले जो इसके फीचर्स में है वो है ये टोटल 5 जो है ना वो फीचर्स हैं। फर्स्ट वन इज लेंथ, कि हम इसको लेंथ वाइज की रिपोर्ट की लेंथ क्या है उससे हमें क्या पता चलता है, इसको हम देखेंगे। फॉर्मेलिटी देखेंगे कि कुछ इनफॉर्मल रिपोर्ट्स होती हैं, कुछ फॉर्मल रिपोर्ट्स होती हैं, व्हाट इज द डिफरेंस एंड हाउ वी कैन डिफरेंशिएट बिटवीन द टू। ऑडियंस, ये भी इम्पोर्टेंट है, कभी आप रिपोर्ट लिख रहे हैं तो ऑडियंस का जानना कितना जरूरी है। पर्पस, के क्या पर्पस हो सकता है रिपोर्ट राइटिंग के। सो देयर आर डिफरेंट पर्पसेस ऑफ रिपोर्ट राइटिंग, वी विल बी लुकिंग एट those purposes as well. Communication channels, that how can we spread, how we can communicate or convey our reports। हम अपनी communication को अपनी जो reports है उनको आगे communicate कैसे करते हैं, convey कैसे करते हैं, disseminate कैसे करते हैं, उसके कुछ channels हम इख्तियार करते हैं, उसको भी हम discuss करेंगे। ठीक है। Okay, let's talk about the first feature, the first characteristics of report writing और the unique aspects of report। उसमें पहला क्या है, उसमें है फर्स्ट वन इज है लेंथ। ठीक है। अब लेंथ में क्या है जी, लेंथ के एतबार से देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिपोर्ट्स, शॉर्ट रिपोर्ट्स एंड लॉन्ग रिपोर्ट्स। मुख्तसर रिपोर्ट्स and long reports, लंबी reports. Now let's explore them. What is short report and what is a long report? Okay, the first one is short report. So short reports consist of 1 to 5 pages. अगर आपकी रिपोर्ट जो है वो 1 से 5 पेजेस के अंदर अंदर आपकी रिपोर्ट पूरी हो जाती है, या आप लिख लेते हैं, या आप लिखते ही 5 पेजेस से कम है, अप टू 5 पेजेस आपने लिखी है कोई रिपोर्ट, तो वो शॉर्ट रिपोर्ट होगी। 5 सफ़ात तक जो लिखी जाती है रिपोर्ट वो शॉर्ट रिपोर्ट कंसीडर होगी। सो इन शॉर्ट रिपोर्ट यू फोकस ऑन द टॉपिक विद लिमिटेड स्कोप। आप अब चूंकि लिमिटेड अब चूंकि लिमिट ये शॉर्ट रिपोर्ट है, आप 5 जो पेजेस तक अपने आप को जो है ना वो अपने आप को आप महदूद रखते हैं। यू कैन एक्सटेंड फ्रॉम 5 पेजेस। इसलिए इसका जो टॉपिक है, उसका जो दायरा कार है, जो स्कोप है, जो बाउंड्री है, वो लिमिटेड रहेगी। आप एक खास टॉपिक हो, विद इन टॉपिक ही आप बात करेंगे, आप इररिलेवेंट जब डिफरेंट टॉपिक्स नहीं ऐड कर सकते, बिकॉज दैट इज शॉर्ट रिपोर्ट एंड यू डोंट हैव लिबर्टी टू एक्सटेंड योर रिपोर्ट फ्रॉम 5 पेजेस। आप 5 पेजेस से ज्यादा नहीं लिख सकते, क्योंकि ये शॉर्ट रिपोर्ट है, इसका लिमिटेड सा स्कोप है, लिमिटेड टाइम फ्रेम है। ठीक है। आपको 1 दिन, 2 दिन, 1 वीक दिया जाता है कि भाई आप इसको ऑब्जर्व करने के बाद, इन्वेस्टिगेट करने के बाद, ठीक है, इसको एनालाइज करने के बाद रिपोर्ट बना के दें। तो ये शॉर्ट टाइम पीरियड के अंदर जो है वो कंपोज की जाती है। तो ये है शॉर्ट रिपोर्ट, कि इसके 5 पेजेस से ज्यादा नहीं हो सकते, टॉपिक सिंगल होगा और उसका जो दायरा कार होगा वो लिमिटेड होगा, कम लोग उसमें इन्वॉल्व होंगे। ठीक है। कॉस्ट इतनी ज्यादा नहीं होगी उसकी, कोई इस पे बहुत ज्यादा कोई हमें वक्त दरकार नहीं होता, मुख्तसर से वक्त के अंदर हम शॉर्ट रिपोर्ट जो है वो बना लेते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट लॉन्ग रिपोर्ट्स। लॉन्ग रिपोर्ट्स कंसिस्ट ऑफ मोर देन 5 पेजेस। अगर 5 पेजेस से ज्यादा हो जाए आपकी रिपोर्ट तो वो फिर लॉन्ग रिपोर्ट कंसीडर होगी। सो यू फोकस ऑन द टॉपिक विद लार्ज स्कोप। अब इसका दायरा कार उसकी होता है, क्योंकि ये लॉन्ग रिपोर्ट्स होती है, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन, प्रॉपर एनालिसिस किया जाता है। ठीक है। तो इसलिए इसका जो दायरा कार है, जो बाउंड्री है, ये वसी है, ये लार्ज है। ठीक है। क्योंकि लॉन्ग रिपोर्ट है, लॉन्ग टाइम फ्रेम। आपको टाइम जो है ना वो घंटे का या 1 दिन का नहीं दिया जाता, बल्कि यू हैव अ लॉट ऑफ टाइम टू कंपोज दैट रिपोर्ट। क्योंकि लंबी रिपोर्ट है तो इसके अंदर आपको टाइम चाहिए प्रॉपर इन्वेस्टिगेट करने के लिए, चीज़ों को एनालाइज करने के लिए। तो इसलिए इसका टाइम फ्रेम लॉन्ग होता है। सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ मनी इज इन्वॉल्व। इसके अंदर जो है वो पैसे रखे जाते हैं, बकायदा फंड जो है ना वो रखा जाता है इसके लिए, कि ये जो रिपोर्ट के अंदर, यानी रिपोर्ट को फुलफिल करने के लिए अगर उसमें कुछ करना पड़ जाए, कुछ बाय करना पड़ जाए, कुछ इन्वेस्टिगेट करने के लिए कुछ चीजें करनी, कोई एक्सपेरिमेंटेशन करनी पड़ जाए, ठीक है, तो उसके लिए पैसा भी वो फंड भी रखते हैं, बजट एलोकेट करते हैं लॉन्ग रिपोर्ट्स को डिजाइन करने के लिए, कंपोज करने के लिए।
मैनी एम्प्लॉयज आर इन्वॉल्व, इसमें बहुत सारे एम्प्लॉयज, कोई एक बंदा नहीं, बड़े बहुत सारे लोग मिलके जो है वो इस लॉन्ग रिपोर्ट को जनरेट करने में असिस्ट करती हैं, हैव मोमेंटस इम्पैक्ट, और इसका जो इम्पैक्ट है वो बड़ा प्रोफाउंड होता है। यानी जो रिपोर्ट्स बनाई जाती हैं, आगे इन रिपोर्ट्स की बुनियाद के ऊपर डिसीजन जो है ना वो मेकिंग की जाती है, डिसीजंस लिए जाते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल रिपोर्ट की ली गई है कि जी आप इन्वेस्टिगेट करें, बेसिकली फिजिबिलिटी लेट से रिपोर्ट बना के दें कि हम जो है ना वो अपना एक डिपार्टमेंट जो है वो उसको एक्सटेंड करना चाह रहे हैं, एक्सपेंड करना चाह रहे हैं, तो हम एक फिजिबिलिटी रिपोर्ट बना के दें। तो क्या होगा उसमें वो सारा डिटेल कि भाई हम एक्सटेंड क्यों करना चाह रहे हैं, हमें कितने एम्प्लॉयज रखने पड़ेंगे, जो है ना अगर हम एक्सपेंड करते हैं डिपार्टमेंट को, कितने लोग जो है वो उनको कितनी सैलरीज होंगी, ये बजट किधर से आएगा, उस उन बंदों को हायरिंग करके हमें फायदा क्या होगा, ठीक है। तो वो सारी जब फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनेगी, बनने के बाद क्या होगा, उसके ऊपर ओवरऑल एक रिजल्ट दिया गया होगा कि भाई हाँ हम ये कर सकते हैं और इन इन शराइत के साथ, इन कंडीशन के साथ हम कर सकते हैं, ये रिपोर्ट बना के दे दी गई है। अब क्या होगा, जो बोर्ड ऑफ गवर्नेंस होगा, जो हर अथॉरिटीज होंगी, जो हर हायरार्कीज और हायर रैंक के और लोग जो लोग बैठे होंगे, बेस्ड ऑन योर रिपोर्ट दे विल डिसाइड द फेट ऑफ द डिपार्टमेंट, ठीक है, दे विल डिसाइड द एक्सटेंशन ऑफ द डिपार्टमेंट। आपकी रिपोर्ट के ऊपर जो है वो क्या करेंगे, वो डिसीजन लेंगे कि हाँ भाई हमने ये रिपोर्ट, ये सॉरी डिपार्टमेंट को एक्सटेंड करना है कि नहीं करना, ये प्रोजेक्ट हमने स्टार्ट करना है कि नहीं करना, ठीक है। तो आपकी रिपोर्ट की रोशनी में, इन लाइट in the light of your report, they will decide whether they will extend that department or not, or they will start a new project or not. So it will be decided on your based on your report. तो ये लॉन्ग रिपोर्ट, इसका एक ह्यूज इम्पैक्ट होता है डिसीजन मेकिंग के ऊपर, लोगों के ऊपर। या लेट्स से फॉर एग्जांपल कोई इंसिडेंट जो था, वो उसकी हमने इंसिडेंट रिपोर्ट है फॉर एग्जांपल, तो आपने क्या किया, आपने इंसिडेंट उसको डिटेल में आपने रिपोर्ट किया, एनालाइज किया, ठीक है। उसके बाद क्या किया आपने, एक्शन जो है ना, फॉलो अप एक्शन या रिकमेंड किया कि भाई ये जो लोग इन्वॉल्व थे और दे शुड बी फायर्ड, इनको निकाल देना चाहिए, दीज आर द कल्प्रिट्स बिहाइंड दिस इंसिडेंट्स, ये लोग हैं जो इस मामले के अंदर डायरेक्ट कल्प्रिट है, मुजरिम है। तो आपने क्या किया, अब उसका क्या होगा, एक इम्पैक्ट होगा। हो सकता है जो एम्प्लॉयर है उनको फाइन कर दे, या उनको जो है ना वो फायर कर दे जॉब से। तो आपकी रिपोर्ट का, आपकी जो रिपोर्ट है उसका एक इम्पैक्ट होगा, आपके लोगों के ऊपर उसका एक इम्पैक्ट होगा, एम्प्लॉयर के ऊपर एक इम्पैक्ट होगा। नो लेट्स टॉक अबाउट फॉर्मेलिटी, कि ये जब हम लिखते हैं तो इसकी टोन जो है ना वो क्या है, फॉर्मेलिटी क्या है। अब आपको पता है दो तरह की होती है, इनफॉर्मल और फॉर्मल। अच्छा, इनफॉर्मल रिपोर्ट्स में आता है शॉर्ट रिपोर्ट्स, ठीक है, 1 से 5 पेजेस के दरमियान जो आती हैं, जिनका स्कोप लिमिटेड होता है, जिनका कोई इतना खास इम्पैक्ट नहीं होता, कैजुअल सी मैसेजेस होते हैं, जैसे ईमेल मैसेजेस हो गए, लेटर्स हो गए, ये इनफॉर्मल रिपोर्ट्स के अंदर आते हैं, ठीक है। अब अच्छा, असल में जो चीज़ है वो फॉर्मल है। तो फॉर्मल जो रिपोर्ट होती है उसमें स्टैंडर्डाइज कंपोनेंट्स जो है वो लिखे जाते हैं, ठीक है। ये एक एग्जांपल भी दी गई है फॉर्मल की, आप इसको जूम जो है ना वो इन करके थोड़ा सा और भी देख सकते हैं, ठीक है। जी जस्ट फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल है, एक पूरा स्केच दिया गया है, रिपोर्ट राइटिंग का स्ट्रक्चर दिया गया है। तो हम क्या करते हैं फॉर्मल, अब इन फॉर्मल के अंदर कोई खास जो है ना रूल्स को फॉलो नहीं किया जाता। आप क्या करते हैं, फॉर्मल के अंदर जो है वो आप इन सारे रूल्स को, रेगुलेशंस को, स्टैंडर्डाइज्ड कंपोनेंट्स जो आप उनको मेंशन करते हैं, फॉर एग्जांपल टाइटल पेज मेंशन करते हैं, एब्स्ट्रैक्ट लिखते हैं, टेबल ऑफ कंटेंट्स मेंशन करते हैं, इंट्रोडक्शन होता है आपकी रिपोर्ट में, बॉडी होती है, डिस्कशन होती है, आप कंक्लूड करते हैं, रिकमेंड करते हैं एक्शन, ठीक है। कंक्लूजन के अंदर आप बाकायदा अपनी रिपोर्ट को कंक्लूड करने के बाद कोई ना कोई उसकी जो एक्शन होता है वो रिकमेंड करते हैं कि भाई अब ये चीज़ें सिफारिशात करते हैं, ये चीज़ें हो सकती हैं। तो ये फॉर्मल है। इनफॉर्म में ऐसा कोई जो है ना रूल और स्टैंडर्डाइज्ड कंपोनेंट्स जो है ना वो इख्तियार नहीं किए जाते, इनकॉर्पोरेट नहीं किए जाते
लेकिन फॉर्मल में किए जाते हैं। जी देखिए, जैसे ये एग्जांपल दी गई है कि ये टाइटल पेज है, एब्स्ट्रैक्ट है, टेबल ऑफ कंटेंट्स है, इंट्रोडक्शन है, ठीक है, बैकग्राउंड, द पर्पस, स्कोप ऑफ द रिपोर्ट है, बॉडी है, कंक्लूजन में ये सारी तफसील दी गई है। ठीक है, इसको आप डिलीट जस्ट फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल, इसकी डिटेल में नहीं जाना, बस जैसे आपको पता होना चाहिए कि ये कंपोनेंट्स हैं एक स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्मल रिपोर्ट के, ठीक है, फॉर्मल रिपोर्ट के। देन यू डिस्कवर और एक्सप्लोर हु इज योर ऑडियंस, कि आपकी ऑडियंस कौन सी है। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपको पता है इंटरनली आप कोई रिपोर्ट बना सकते हैं, कोई लेट्स से इंटरनल ऑडियंस के लिए थी, आपने अपने डिपार्टमेंट की जस्ट जो है ना वो रिपोर्ट बनाई है, या आपने जिस इंडस्ट्री में काम करते हैं, ठीक है, वही आपकी ऑडियंस होगी। ठीक है, एक है एक्सटर्नल ऑडियंस, एक्सटर्नल है कि आपने कोई रिपोर्ट बनाई है, लेट्स से प्रपोजल आपने बनाया है, तो वो एक्सटर्नल ऑडियंस के लिए होगा। ठीक है, आपने कोई प्रोजेक्ट, आपने लेट्स से कोई प्रोडक्ट बनाई है, ठीक है, और आप उसको बेचना चाहते हैं, सेल करना चाहते हैं किसी और इंडस्ट्री को, किसी और कस्टमर को, वेंडर को, जो आपकी इंडस्ट्री से इन्वॉल्व नहीं है, जो आपकी इंडस्ट्री में काम नहीं करता, तो आप वो प्रपोजल राइटिंग करके, प्रपोजल रिपोर्ट बना के क्या करेंगे, आउटसाइड ऑर्गेनाइजेशन को सेंड कर रहे हैं ना, तो वो एक्सटर्नल ऑडियंस आपकी हो जाएगी। तो आपको देखना है कि ऑडियंस कौन है, मेरा बॉस है, मेरे कुलीग्स होंगे, या अथॉरिटीज हैं, कौन है जिसको मैं ये रिपोर्ट भेज रहा हूँ। तो उसके अकॉर्डिंगली फिर आप, हमने कितनी दफ़ा बात कर ली हुई है कि हमारा जब हम ऑडियंस जानते हैं तो उसके अकॉर्डिंगली हम अपनी राइटिंग करते हैं, हमारा स्टाइल, हमारी टोन, फॉर्मेलिटी सब कुछ आती है जब हम अपनी ऑडियंस कंसीडर कर लेते हैं। जाहिर बात है, जब बॉस से बात करेंगे तो हमारा जो स्टाइल होगा, टोन होगी, जो चॉइस ऑफ वर्ड्स होगा, वोकैबुलरी होगी, दैट वुड बी टोटली डिफरेंट एज कम्पेयर टू the audience, as compared to the person who is our supervisor or the colleague और सबॉर्डिनेट। अगर हम अपने सबॉर्डिनेट से या कुलीग से बात कर रहे हैं तो फिर हमारा अंदाज डिफरेंट होगा। दोनों के लिए भी हो सकती है, कोई ऐसी हमने ऐसी रिपोर्ट बनाई है जो इंटरनल ऑडियंस है, जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करने वाले हैं, उनके लिए भी हो सकती है, और जो आउटसाइड दी ऑर्गेनाइजेशन ऑडियंस है, जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के बाहर काम करने वाले हैं, जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड नहीं है, वो भी आपकी ऑडियंस हो सकती है, उनके लिए भी आप रिपोर्ट बना सकते हैं। हाई टेक ऑडियंस, लो टेक ऑडियंस, ले टेक ऑडियंस, मल्टीपल ऑडियंस, ये भी हमने काफी दफा बात कर ली हुई है कि आपकी जो रिपोर्ट है वो हाई टेक ऑडियंस के पास भी जा सकती है, लो टेक के लिए भी, ले के लिए भी हो सकती है, मल्टीपल के लिए। तो आपने देखना है कि मेरी ऑडियंस हाई टेक है, अगर सिर्फ हाई टेक तो फिर आप जार्गन्स का इस्तेमाल करेंगे, आप लिमिटेड से रहेंगे, कोई एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं होगी, कोई बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन देने की जरूरत होती है, अप टू द पॉइंट रहेंगे। ठीक है, अगर लो टेक ऑडियंस है तो फिर आपको यू हैव टू एक्सप्लेन द जार्गन, सिंपल रहना पड़ेगा, शॉर्ट करना, शॉर्ट नहीं, एक्सप्लेन करना पड़ेगा चीज़ों को। ठीक है, ताकि उनको समझ आ जाए। अगर ले ऑडियंस है जिनको बिल्कुल भी नहीं पता आप जो क्या बात कर रहे हैं, तो फिर उनको कॉन्टेक्स्ट, बैकग्राउंड देना, उनको जो है ना बिल्कुल एक एक इजी सा, एक इजी पीजी चीज बना के उनको प्रेजेंट करना, तो वो डिजायरेबल होगा। ठीक है, वो रिकमेंडेड होगा। तो ऑडियंस का जानना जरूरी कि हु इज ऑडियंस, वो जानना जरूरी है। देन कम्स पर्पस, कि व्हाई वी आर राइटिंग दिस रिपोर्ट, व्हाई वी आर डूइंग रिपोर्ट राइटिंग, क्या जरूरत है, हम क्यों कर रहे हैं। सो देयर आर थ्री पर्पसेस: इंफॉर्मेशनल, analytical and persuasive. So these are three purposes, on the basis of these purposes we write report. अब हम देखते हैं ये informational क्या है। अब informational जैसे आपको पता चल रहा है, inform करना, ऐसी रिपोर्ट जो किसी को बताएं कि भाई क्या हुआ था, इंफॉर्मेशन सिंपली प्रोवाइड की जाती है, दैट्स इट। सो इट फोकसेस ऑन एक्चुअल डेटा। आप पर रिपोर्ट राइटिंग का पर्पस ये हो सकता है कि आप एक्चुअल डेटा जो है उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसको फोकस कर रहे हैं, वही आप इन्फॉर्म कर रहे हैं, बता रहे हैं। लिमिटेड स्कोप ऑफ फाइंडिंग, इंफॉर्मेशनल जो रिपोर्ट्स होती हैं, ठीक है, जो पर्पस सिर्फ इन्फॉर्म करना हो, बड़ी लिमिटेड सी होती हैं। आपने जस्ट इन्वेस्टिगेशन की, ठीक है, इन्वेस्टिगेशन करके आपने जस्ट जो है ना, लेट्स से प्रोग्रेस रिपोर्ट है, 1 मंथ की प्रोग्रेस रिपोर्ट है जी, कि 1 मंथ की जो है ना कितनी प्रोग्रेस की है। फॉर एग्जांपल एक प्रोजेक्ट पे आप काम कर रहे हैं, ठीक है, तो आपका बॉस आपसे कहते हैं हाँ भाई मुझे 1 महीना हो गया है
ये 6 मंथ्स का प्रोजेक्ट है, आप मुझे 1 महीने की जरा रिपोर्ट तो दो कि 1 महीने में आपने क्या अचीव कर लिया, क्या प्रॉब्लम्स आए हैं, कितना काम कर लिया, कितनी कॉस्ट जो है ना वो लग चुकी है, कितना बजट जो दिया गया था उसमें आपने कितना खर्च कर लिया, कितना रह गया, पूरी तफसील तो जरा बताओ। तो आप क्या करेंगे, एक प्रोग्रेस रिपोर्ट बना के देंगे बस। तो वो सारी जो इन्फॉर्मेशन होगी आप उसको इन्फॉर्म कर देंगे। तो ये स्कोप इसका लिमिटेड होगा, आपने जस्ट 1 मंथ की प्रोग्रेस रिपोर्ट आपसे मांगी गई है, तो इसका जो दायरा कार है वो लिमिटेड सा होगा। आप क्या करेंगे, आप बता देंगे भाई हमने ये प्रोजेक्ट के ऊपर इतना, लेट्स से 30% हमने काम कर लिया है, 25% हम काम मुकम्मल कर चुके हैं इस प्रोजेक्ट का, और इसके अंदर हम जो टोटल कॉस्ट है उसका हमने 10% या 15% हमने बजट इस्तेमाल कर लिया हुआ है। अगर कुछ चैलेंज आया है, आप कहते हैं कि ले जी इसमें ये प्रॉब्लम आ गई है, ये प्रोजेक्ट होने में इस वजह से डिले हो गया है, तो डिले होने की आपने रीजन बयान अपने अपने बॉस को बेसिकली इन्फॉर्म कर दिया है, अपनी राइटिंग की अपनी रिपोर्ट बना के, प्रोग्रेस रिपोर्ट बना के। सो यू फोकसेस ऑन व्हाट हैपेंड, आपका फोकस क्या होता है टोटल के क्या हुआ है, बस दैट्स इट। आप कोई और किसी का आंसर का, वाई का, हाउ का, ठीक है, ये आप आंसर नहीं करते कि वाई हैपेंड भी क्यों है, ये आप बयान नहीं करते। आप जस्ट व्हाट हैपेंड, जो भी इंसिडेंट हुआ है, जो भी रिपोर्ट है, जो भी प्रोग्रेस रिपोर्ट है, जो भी फिजिबिलिटी रिपोर्ट है, वो डाटा कलेक्ट करके इन्फॉर्म कर देते हैं बस कि क्या वाकया हुआ है, इसका आप आंसर करते हैं। तो ये है इंफॉर्मेशनल रिपोर्ट। देन कम्स एनालिटिकल। सो एनालिटिकल के अंदर आप क्या करते हैं, एज द वर्ड सजेस्ट कि एनालिटिकल क्या है जी, आप एनालाइज करते हैं चीज़ों को, ठीक है, आप उसके कॉजेज भी फाइंड आउट, एनालिसिस तभी होगा ना जब आप उसके उस चीज़ को एनालाइज करेंगे विद रीजन विद कॉज, आप उसका ओरिजिन फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे भाई ये वाकया हुआ क्यों है, ठीक है, व्हाई दिस हैपेंड। व्हाट हैपेंड का तो आप आंसर करते ही करते हैं, भाई हुआ क्यों है ये इंसिडेंट, ठीक है, तब भी तज्जिया होगा ना जब आप वाई को साथ अटैच करेंगे, तभी वो एनालिटिकल रिपोर्ट बनेगी। तो फोकसेस ऑन एक्चुअल डेटा एंड प्रोवाइड कॉजेस। इसके अंदर आप क्या करते हैं, आप लेट्स से इंसिडेंट रिपोर्ट थी, आपने बता दिया कि यार ये इंसिडेंट जो टेक प्लेस हुआ था और क्यों हुआ था, आप रीजन भी साथ देते हैं, तो ये एनालिटिकल रिपोर्ट होगी। एक्सटेंशन स्कोप और फाइंडिंग्स, आपका यहाँ पे क्या होता है, जो दायरा कार है वो सी होगा, एक्सटेंशन होगी, आप रीजन भी चूंकि फाइंड आउट करेंगे, उसके लिए भी आपको काम करना पड़ेगा, उसके लिए आपको टाइम चाहिए होगा, एक प्रॉपर रिसर्च कंडक्ट करनी पड़ेगी, ज़्यादा डिटेल में चीज़ों को एनालाइज करना पड़ेगा, ज़्यादा लोग इन्वॉल्व होंगे, तो ज़्यादा एम्प्लॉयज़ इन्वॉल्व होंगे, ठीक है, टाइम ज़्यादा लगेगा। तो ये क्या है, ये एनालिटिकल पर्पस हो सकता है कि आप क्या कर रहे हैं, रिपोर्ट बना रहे हैं ना सिर्फ इन्फॉर्म करने के लिए बल्कि इन्फॉर्म के साथ रीजंस बताने के लिए भी, कि रीजन व्हाई दिस इंसिडेंट और स्पेसिफिक इंसिडेंट टुक प्लेस, ठीक है, कि ये जो खास इंसिडेंट ये वाकई क्यों हुआ, वकूअ पज़ीर क्यों हुआ, वजह क्या थी, ठीक है, रीजंस क्या है इस इंसिडेंट की। ऑलराइट, फोकस ऑन व्हाट हैपेंड एंड व्हाई दिस अकर्ड, ठीक है, तो हम इस दो क्वेश्चंस को फोकस करते हैं, क्या हुआ है और क्यों हुआ है। सो व्हाट एंड व्हाई का कॉम्बिनेशन हम लेके आते हैं। ओके, द नेक्स्ट वन इज persuasive. Persuasive means to persuade, to convince someone. आप रिपोर्ट लिखते हैं किसी को परसुएड करने के लिए, ठीक है, और रिकमेंड करने के लिए कुछ चीज। अब देखिए इसमें हम करते हैं क्या, यू कन्वे इंफॉर्मेशन, ड्रॉ कंक्लूजन्स। आप इंफॉर्मेशन कन्वे करते हैं, आप पूरी रिपोर्ट बनाते हैं, आप उसका स्टैटिस्टिक्स, ग्राफ, चार्ट्स, टेबल्स, हर चीज जो है, अब ग्राफ्स, टेबल्स, ठीक है, सारी चीजों को आप सारी चीज़ों को मेंशन करते हैं, इंफॉर्मेशन आपने दे दी, फिर आप उस ग्राफ्स की बुनियाद के ऊपर, उस जो रिसर्च आपने कंडक्ट की है उसकी बुनियाद के ऊपर फिर आप नतीजा भी बताते हैं कि भाई ये नतीजा निकला है इसका, ये आउटकम है, ये अल्टीमेट इसका आप कह लें आउटकम निकला है, इसका रिजल्ट निकला है।
और उस रिजल्ट की रोशनी में, उन नताइज की रोशनी में आप क्या कहते हैं कि अब ये हो सकता है, ये किया जा सकता है और ये करना चाहिए। आप एक्शन, फॉलो अप एक्शन जो है रिकमेंड करते हैं। ठीक है, कि फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं प्रोग्रेस रिपोर्ट की। प्रोग्रेस रिपोर्ट में क्या होता है, आपसे कोई प्रोजेक्ट में आप काम कर रहे हैं, आप काम कर रहे हैं, कोई और काम कर रहा है, तो आपसे कहा जाता है कि भाई इस प्रोजेक्ट, 6 मंथ्स का प्रोजेक्ट है, आप देखें 2 मंथ्स 3 मंथ्स जो है वो गुजर चुके हैं, अब आप देखें कि अब करंट स्टेटस क्या है, प्रोग्रेस जरा पूछ के आए, जरा रिपोर्ट बनाएं कि पिछले 3 माह के अंदर हमने क्या अचीव किया है, क्या काम रह गया, कितना कॉस्ट था, क्या चीजें थी। तो आप क्या करते हैं, आप पूरी उसकी फिजिबिलिटी करते हैं, प्रोग्रेस रिपोर्ट आप प्रोग्रेस जांचते हैं, आप देखते हैं कितना कुछ अचीव कर लिया, कितना रह गया, कितना टाइम है, उस टाइम के मुताबिक ये हो सकता है कि नहीं हो सकता। फॉर एग्जाम्पल आप जो है ना मौजूदा जो रफ्तार है काम की उस प्रोजेक्ट में, वो देख के आप कहते हैं कि नहीं भाई हमें जो है ना वो एक्सटेंड करना पड़ेगा टाइम, ये 6 माह में नहीं, ये 10 माह में काम कंप्लीट होगा। तो आप क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन कन्वे करते हैं, उस इंफॉर्मेशन की बुनियाद के ऊपर आप नतीजा खस करते हैं, उसका वो जो रिजल्ट है वो बताते हैं, फिर आप बताते हैं कि इस रिजल्ट की रोशनी में मेरी रिसर्च के मुताबिक, जो मैंने रिसर्च की है, जो रिपोर्ट मैंने बनाई है उसके मुताबिक हमें ये प्रोजेक्ट जो है इसको एक्सटेंड करना पड़ेगा, इसकी जो डेडलाइन है उसको एक्सटेंड करना पड़ेगा, क्योंकि ये काम जो है, जो मौजूदा रफ्तार, जिस स्पीड से काम हो रहा है उसके मुताबिक ये 10 माह में कंप्लीट होगा, 6 माह में कंप्लीट नहीं होगा ये प्रोजेक्ट। फिर आप कहते हैं कि अगर आपने इसको 10 माह में भी कंप्लीट करना तो आपको कॉस्ट बढ़ानी पड़ेगी, बजट इंक्रीज करना पड़ेगा, क्योंकि हमें नए लोग हायर करने पड़ेंगे, नई मशीनरी लानी पड़ेगी। ठीक है, तो तब जाके ये जो प्रोजेक्ट है ये 6 मंथ्स में कंप्लीट होने के चांसेस हैं। तो फिर मेरी ये राय है, मेरी ये ओपिनियन है कि लोग बढ़ा दें, और लोग बढ़ाएंगे तो बजट बढ़ाना पड़ेगा। तो ये दो तीन चीजें अगर हम इनकॉर्पोरेट कर लें अपने इस प्रोजेक्ट में, तो हमारा जो प्रोजेक्ट है वो टाइमली, विद इन टाइम जो है वो डेडलाइन पर जो है वो फिनिश हो जाएगा। ठीक है, तो आपने बेसिकली क्या किया, यू फोकस्ड ऑन व्हाट हैपेंड, क्या हुआ, एंड व्हाई दिस अकर्ड, वजह रीजंस क्या थी, एंड व्हाट शुड वी डू नेक्स्ट, दैट इज इम्पोर्टेंट, कि अब हमें आगे क्या करना है। ठीक है, तो आपने सिर्फ ये नहीं बताया कि भाई क्या हुआ है, क्यों हुआ है, बल्कि आप ये भी बता रहे हैं कि अब क्या करना है, जो होना था वो तो हो गया है, ये रीजंस थी, ये भी हमने फाइंड आउट कर ली हैं, अब हम आगे क्या करें, अवॉइड कैसे करें, या इस चीज को इम्प्रूव कैसे करें, उसके लिए ये सजेशंस हैं, ये रिकमेंडेशंस हैं, अगर आप इनको फॉलो कर लेते हैं तो हम थिंग्स कैन बी इम्प्रूव्ड। ठीक है, चीजें बेहतर हो सकती हैं। तो ये क्या है, ये परसुएसिव है। तो ये क्या पर्पस है, परसुएसिव। तो 3 पर्पसेस थे रिपोर्ट राइटिंग के, इंफॉर्मेशनल, एनालिटिकल एंड persuasive. All right, now let's talk about communication channels. अब बात है कि रिपोर्ट हमने लिख ली है, ठीक है, रिपोर्ट हमने कंपोज कर लिया है, हमने उसके पर्पस सब कुछ डिफाइन कर लिए हैं, हमने लिख भी ली है, अब है कि हाउ वी सेंड दैट रिपोर्ट, हम भेजेंगे कैसे, कौन सा चैनल हम इस्तेमाल करेंगे। तो वो जो सर्टेन चैनल्स, जो ट्रेडिशनल चैनल्स चलते हैं हम वही इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपने रिपोर्ट बना ली है, तो आप क्या करेंगे, रिपोर्ट आजकल तो जाहिर बात है जो भी होता है वो वर्ड ऑफिस में हो रहा है। ठीक है, तो आप वर्ड डॉक्यूमेंट वो फाइल एक जनरेट करेंगे और वो अपने बॉस को ईमेल कर देंगे। अगर तो इंटरनल ऑडियंस के लिए लिखी है तो आप सबको ईमेल कर देंगे, अगर आपने एक्सटर्नल ऑडियंस के लिए लिखी है तब भी आप ईमेल कर सकते हैं। ठीक है, आप उसका मेमो फॉर्म ये होता है कि आप उस चीज का जो है खास फॉर्मेट के तहत, ठीक है, एक खास ऑफिस कॉरेस्पॉन्डेंस होती है, उसके खास फॉर्मेट होता है, उस फॉर्मेट के तहत आप रिपोर्ट भेज देते हैं। या आप क्या करते हैं, लेटर फॉर्म, यानी कि जब आपने बाहर अपनी ऑडियंस से बात करनी है, कोई एक्सटर्नल ऑडियंस है, आपने उसको रिपोर्ट भेजनी है, तो आप लेटर फॉर्म में भेज सकते हैं, आप लेटर लिखेंगे। ठीक है, आप उनको ईमेल भी कर सकते हैं, अगर आपने अपनी आउटर ऑडियंस के लिए लिखी है, एक्सटर्नल ऑडियंस के लिए लिखी है, तो वहां भी क्या कर सकते हैं, आप ईमेल कर सकते हैं। तो ये डिफरेंट चैनल्स है आप जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, आप जब वो हार्ड कॉपी भी सेंड कर सकते हैं, आपने उस कॉपी के उस चीज के प्रिंट आउट निकाल के आपने क्या किया, वो रिपोर्ट
लेट्स से पोस्ट कर दी है, जो जिसको भी आपने, जिस ऑडियंस को आपने भेजनी है, या आपने उसको यानी कि उसकी बना के कॉपीज बना के प्रिंट आउट लेके आपने डिफरेंट डिपार्टमेंट से में आपने उसको भेज दिया है। तो ये डिफरेंट चैनल्स हैं जिसके जरिए हम अपनी रिपोर्ट को सेंड कर सकते हैं। ठीक है। और टाइप्स ऑफ रिपोर्ट्स, ठीक है। अब रिपोर्ट्स की डिफरेंट टाइप्स हैं, ठीक है, उसको हम देखते हैं। पहली जो टाइप है वो है इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट्स। ठीक है, आप रिपोर्ट लिखते हैं, कुछ इन्वेस्टिगेट करना है आपने, तब ट्रिप रिपोर्ट्स, आपने कोई लेट्स से किसी भी इंडस्ट्री का ट्रिप किया है, आप साइंस के स्टूडेंट्स, इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स, इंजीनियर्स बन रहे हैं आप। ठीक है, तो आप क्या करते हैं, कोई खास जो है ना वो प्रोसीजर जानने के लिए आपको ट्रिप करते हैं, लेट्स से मंगला जैसे डैम है, या किसी भी इंडस्ट्री का, कहीं भी किसी पावर प्लांट का आप ट्रिप करते हैं, तो आप क्या करते हैं, वो पूरा जो इवेंट है आप उसको रिकॉर्ड करते हैं, इन राइटिंग लिखते हैं, भाई हम यहाँ इतने बजे से निकले, यहाँ हम गए, यहाँ हम पहुंचे, हमने ये चीजें देखी, हमने ये किया, हमें ये इन्फॉर्मेशन मिली। ठीक है, फिर ट्रिप से हम वापस आ गए, तो पूरी आप पूरी जो कहानी होती है, जो ट्रिप का जो आपकी ट्रैवलिंग होती है, पूरा उसको एक्सप्लेन करते हैं। प्रोग्रेस रिपोर्ट हमने बात कर ली, इंसिडेंट रिपोर्ट्स ये भी हमने बात कर ली, लैब रिपोर्ट्स की बात हम कर ली, मीटिंग मिनट्स जो होते हैं इसको हम डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे। मीटिंग मिनट्स ये होते हैं कि आपने कोई मीटिंग की है, कोई जो है ना वो तो उसके अंदर मीटिंग में क्या एजेंडा था, कौन लोग इन्वॉल्व थे, उसमें क्या क्या बातें हुई, क्या क्या डिसीजंस हुए। तो अब वो क्या करते हैं, एक बंदा होता है रिकॉर्डिंग सेक्रेटरी, उसको हम कहते हैं, सेक्रेटरी होता है उस मीटिंग का, मीटिंग सेक्रेटरी एक बंदा रखा होता है जो पहले ही डिफाइन किया होता है मेंबर्स ने मिलके कि भाई ये बंदा जो है ना वो मीटिंग रिकॉर्ड करेगा। तो वो क्या करता है, उसकी वो जब भी मीटिंग होनी होती है तो वो बंदा आता है, जैसे मीटिंग स्टार्ट होती है तो वो लिखना शुरू कर देता है, जो जो बातें, जो जो गुफ्तगू उस मीटिंग में होगी उसको लिखता जाता है, नोट करता जाता है, बाद में उसको एक खास प्रॉपर उसको जो है ना बना के कंपोज करके, ठीक है, तो वो शेयर कर देता है, वो रिकॉर्ड के तौर पे जो है ना वो रख ली जाती है। तो वो मीटिंग मिनट्स है, उसको हम डिटेल में देखते हैं आगे। ठीक है, फिजिबिलिटी या रिकमेंडेशन रिपोर्ट्स भी होती हैं। प्रपोजल राइटिंग होती है, प्रपोजल राइटिंग जो है वो ये होती है कि आप लेट्स से कोई चीज़ बेचना चाहते हैं, तो आप क्या करते हैं, उसका प्रपोजल बना के जो है ना वो एक्सटर्नल ऑडियंस को आप सेंड करते हैं, ये इंटरनल के लिए भी हो सकता है। ठीक है, रिसर्च रिपोर्ट्स भी होती हैं। रिसर्च, अगर आप रिसर्च कंडक्ट करते हैं तो आप वो पूरी जो भी आपने रिसर्च की है, जो आपके आउटकम्स निकले हैं, तो आप जो लेट्स से आप कोरोना वायरस की वैक्सीन प्रिपेयर कर रहे थे, तो आपने वो जितनी रिसर्च की है आप उसको एक रिपोर्ट बना के लिख के डॉक्यूमेंट करके आप और जो डॉक्यूमेंट बना देंगे वो आपकी रिसर्च रिपोर्ट्स होगी। ठीक है, तो ये है रिपोर्ट्स। जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, क्राइटेरिया फॉर राइटिंग रिपोर्ट्स। ठीक है, ये हम इंशाल्लाह नेक्स्ट मीटिंग के अंदर जो है वो बात करते हैं इंशाल्लाह।